हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत अधिक खास होने वाला है 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों 10th क्लास 9th क्लास या और भी क्लासेज या कंपटीशन एग्जाम के अंदर अनसीन पैसेज जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं 10th क्लास बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो अनसीन पैसेज है वो दो आते हैं 10-10 नंबर के, और 20 नंबर के अनसीन पैसेज का मतलब लगभग 25% हिस्सा अनसीन पैसेज का होता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। और इस हिस्से पे बहुत सारे बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं। आज मैं आपको ऐसे तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप कम ध्यान देने के बाद में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा आपको, दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। लेकिन कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स हैं जिसके कारण से आप थोड़ी कम मेहनत में भी अधिक नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलो करते हैं इसके स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये जानना है कि पैसेज को हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरी जो पहली टिप है वो है रीड द पैसेज फर्स्ट इफ इट इज शॉर्ट। अगर हमारा पैसेज छोटा है, बहुत बड़ा बहुत लंबा नहीं है, तो हमें पैसेज को एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे पैसेज में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका पैसेज बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, इसको पढ़ने में या समझने में मुझे टाइम लगेगा, तो दोस्तों आपको क्वेश्चंस को पहले पढ़ना चाहिए, पैसेज को पहले नहीं पढ़ना चाहिए। मैं मेरी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस को आपको पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं, कम से कम 2 बार आपको क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर कुछ लीड वर्ड्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, उनको आपको अंडरलाइन कर देना चाहिए, उनको आपको मार्क कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं वर्ड से हम अपने आंसर्स तक पहुंचेंगे आसानी से उस पैसेज के अंदर। उसके बाद में दोस्तों आपको जैसे पैसेज को पढ़ते हो, पैसेज को पढ़ते समय क्वेश्चन आंसर ढूंढते समय आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मिलते हैं, उनके बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कई बार वो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको उलझाने के लिए दिए होते हैं। उनका पैसेज से कोई बहुत अधिक या क्वेश्चन आंसर से उनका कोई बहुत अधिक लेना देना नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कई बार उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी जुड़े हुए होंगे। उसके लिए क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि पूरे सेंटेंस को देखेंगे, और सेंटेंस को देखने के बाद में उस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है वो आपको अनुमान लगाना है। दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अनसीन पैसेज की आपको बोर्ड एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एक एक्सपर्ट बन सके। देखिए टिप्स और ट्रिक्स तभी काम में आएंगी तब ज्यादा से ज्यादा अनसीन पैसेज आप लोग करेंगे। आपका बचा हुआ जो 75% कोर्स है उसके लिए आप बहुत अधिक तैयारी करते हैं, लेकिन अनसीन पैसेज जो कि 25% आपका सिलेबस है, कोर्स है, उसके लिए आप बहुत कम तैयारी करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको इसके लिए आपको बहुत अधिक तैयारी करनी चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम से कम 25-30 पैसेज आप जरूर करके जाएं। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको फिर से एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपके पैसेज का पहला पैरा और अंतिम जो पैरा रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले पैरे में इसकी शुरुआत होगी और बताएंगे पैसेज किस बारे में है, और अंत में उसको कंक्लूड किया जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट पैरा है, अगर आपका पैराग्राफ बहुत बड़ा है, पैसेज बहुत बड़ा है, तो फर्स्ट और लास्ट जो है उसको 2 बार कम से कम देख लें ताकि आपके क्वेश्चन और आंसर है उनको करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है। ये पैसेज जो है 2023 में बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें कितना क्या बताया गया। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ये इसमें हमारे 4 पैराग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी की हुई है तो हो सकता है आपको बड़ा लगे, पर ये पैसेज जो है बहुत बड़ा नहीं है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, और पढ़ने से आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। इफ़ यू आर लाइक मोस्ट किड्स यू मे लव स्नो, स्नो के बारे में बात की जा रही है। सेकंड वाले में देखें एवलांचेस के बारे में इसमें बात की जा रही है, ठीक है, उनमें कुछ नेचुरल होते हैं ऐसा कुछ कहा जा रहा है। थर्ड में चलें तो वार्निंग साइन है एवलांचेस के, उसके बारे में बात की जा रही है। और फोर्थ में बात की जा रही है इफ़ यू गेट टॉस्ड अबाउट एन एवलांच, अगर आप एवलांच में उलझ जाते हैं तो आपको क्या करना है। तो आपको आइडिया लग गया है कि इस पैसेज में किस किस बारे में बात की जा रही है। अगर आपको ये पैसेज छोटा लगा है तो आप इसको पढ़ के क्वेश्चन आंसर पे जा सकते हैं। अगर आपको ये बड़ा लगा है तो मेरी तरह से छोटा छोटा आइडिया आपने ले लिया है, और उसके बाद में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको वीडियो को पॉज करके पैसेज को अगर पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं। और अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एवलांचेस के बारे में ये था, एवलांचेस कैन बी कोज्ड बाय न्यू स्नो और रेन, हैवी विंड्स,
हाई एल्टीट्यूड ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल पैसेज के अंदर अपने क्लियर कट दिया हुआ है कि अवलांचेज जो हैं वो न्यू स्नो या रेन से हो सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। कमेंट ऑन वार्निंग साइंस एग्जिस्ट विच अलाउ एक्सपर्ट्स टू प्रेडिक्ट अवलांचेज इन 2 सेंटेंसेज। वार्निंग साइन जो कि अवलांचेज को प्रेडिक्ट करने वाले होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों वो है, even after warning sign that reveal danger of avalanches there is a high risk of danger to persons और property। और दूसरा है escape from such danger is not possible always। वो कह रहा है कि अगर avalanches का डेंजर हो, वार्निंग साइन दिया हुआ हो, तब भी पर्सन या प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। और इस तरह के avalanches से, डेंजर से, खतरनाक परिस्थिति से निकलना थोड़ा सा कई बार बहुत मुश्किल होता है। मेंशन 2 रीजन्स विच डिस्ट्रॉयड द नेचुरल सीनरी। पहला है आर्टिफिशियल रीजन, स्नो मोबाइल्स हो गया, स्काइड्स हो गया, गन शॉट्स हो गए, एक्सप्लोजिव्स हो गए। और अगला है हमारा नेचुरल रीजन्स, अर्थक्वेक्स हो गए, एवलांचेज हो गए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द अपोजिट ऑफ मैसिव, टाइनी, लेंदी, बल्कि, एक्सटेंसिव। और दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये, मैसिव का आंसर हो जाएगा टाइनी। अगला क्वेश्चन है, द राइटर विल एग्री विथ वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। पैरा नंबर 4 से ये लिया गया है। People caught in avalanches can try to swim to the top, put an oxygen mask, digging is not possible, should not come close to the surface। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं और राइटर इसमें से हमारे जो एग्री कर रहा है इस पैसेज को पढ़ने के बाद में, वो है हमारे पहले पॉइंट से, पीपल caught in the avalanche can try to swim to the top। उनको ऊपर आने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, यू मे नॉट हैव एन आइडिया ऑफ विच वे इज अप एंड विच वे इज डाउन। दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं, अप एंड डाउन। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। सामने 4 सेंटेंस हैं, उनमें भी 2 वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं। अब जो रिश्ता अप और डाउन में है वही रिश्ता सामने वाले सेंटेंसेस के अंदर जो 2 वर्ड अंडरलाइन है उनमें होना चाहिए। द क्राउड विल गैदर एट गेट नंबर 1 एंड डिस्पर्स फ्रॉम गेट नंबर 2। गैदर और डिस्पर्स अपोजिट है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ड्यू टू द टोरेंटियल रेन देयर वाज ए हैवी फ्लडिंग। अब देखो टोरेंटियल और हैवी फ्लडिंग ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये आंसर नहीं है। द गेस्ट फेल्ट अनईजी एंड अनकंफर्टेबल वाचिंग द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। दोस्तों अनईजी और अनकंफर्टेबल बिल्कुल समान जैसे हैं, ठीक है, तो आंसर नहीं है। अगला है, द मोर द एफर्ट द बिगर द गेन। मोर और बिगर ऑलमोस्ट सिनोनिम है, तो दोस्तों हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए। अगला सेंटेंस है, द मेजर कॉजेज विच डू नॉट ट्रिगर एन एवलांच, अर्थक्वेक्स, स्नोफॉल, रेन, प्लास्टिक वेस्ट। दोस्तों बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक वेस्ट। अगला है, एक्सप्लोजिव्स कैन बी यूज्ड इन प्लेसेस डैश कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और इसका आंसर है विथ मैसिव स्नो बिल्ड्स अप टू ट्रिगर स्मॉल एवलांचेज। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड डेडली इन द पैराग्राफ 3 मोस्टली नियरली मीन्स likely to cause death, harmful, very boring, scary। और इसका आंसर बहुत ही आसान है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा likely to cause death। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, select the most suitable title for the above passage, avalanches, adventure with snow, ice games, calamity। और इसका आंसर हो जाएगा एवलांचेस। दोस्तों आजकल बोर्ड का पैटर्न बदल चुका है, इसमें जो होते हैं उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं। कई बार ये पैटर्न भी फॉलो होता है, कई बार वो पैटर्न भी फॉलो होता है। तो 2 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर वाले होंगे, उनमें आपको कम से कम 30 to 40 वर्ड्स करने होंगे, तभी आपको पूरे नंबर 2 मिल पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 10th क्लास में किस पॉइंट पे, किस टॉपिक के, लिटरेचर के, ग्रामर के, या अनसीन पैसेज, या कौन से पार्ट में आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। और दोस्तों ये वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, तो 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ में ये वीडियो जरूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच।